फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार आज जिस YouTube वीडियो को तैयार कर रहा हूँ वो बीएससी, एमएससी और इन जनरल सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। और इससे पहले मैंने आपको 2 YouTube वीडियो डाले थे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनका हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। अब उसी सीरीज़ में ये तीसरा YouTube वीडियो है। इसका टाइटल है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यदि आप देखेंगे कि ये जो है सिस्टम अगर जैसा कि मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन्स का बना होता है, प्लस इसका हार्मोनल रेगुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम इसके 2-3 वीडियोस की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने इसको 3 वीडियोस में बनाने का प्लान किया है। तो जैसा हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन्स का बना होता है, और विदाउट हार्मोन्स दिस सिस्टम कैन नॉट फंक्शन। ये काम नहीं कर सकता ये सिस्टम। तो हार्मोन्स का एक अलग से वीडियो रहेगा जिसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। और मैंने इसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं किया है, और जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसमें ये ऑर्गन्स होते हैं। ओवरीज, जिसमें पहला जो ऑर्गन है जो पेयर्स में पाया जाता है वो होता है ओवरीज। उसके बाद दूसरा जो है वो है फिम्ब्री, ये भी एक पेयर में होता है। तीसरा जो है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस, फिर सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना एंड वल्वा। ये जो है, अगर आप ये देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका बना होता है। इनको हम डिस्कस करेंगे इसी जिसे कहना चाहिए इसी YouTube वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्टरी, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स का कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें अगर आप ये देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे टॉप यानी हेड रीजन में आपको जो मिलेगा, जैसे ब्रेन के पार्ट में से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, जो सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो कहलाता है GnRH, या इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद इस हार्मोन का जो टारगेट साइट होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको LH भी कहते हैं। और दूसरा हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज होता है, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSH कहते हैं। और इन दोनों LH एंड FSH ऑर्गन्स का जो टारगेट साइट होती है वो होती है ओवरी, और इनके एक्शन के रिस्पॉन्स में जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन्स सिंथेसाइज और सिक्रीट होते हैं ओवरी से, वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द ओवरी। ओवरी क्या है? द फीमेल गोनाड्स और सेक्सुअल ग्लैंड्स आर द ओवरीज, दे आर द सोर्स ऑफ एग्स एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसा आप जानते हैं कि इनको फीमेल गोनाड्स भी कहते हैं, मेल गोनाड्स टेस्टिस को कहते हैं। और ये जो हैं 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन, ये एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द फीमेल। और ये सेक्सुअली मैच्योर फीमेल जो होती है, उनकी ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, जो कि मैं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बहुत ही ब्रीफ में मैंने इसके बारे में बताया। लेकिन एक सेपरेट वीडियो होगा जो हार्मोनल रेगुलेशन के ऊपर होगा, जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ओवरीज जो होते हैं, लेफ्ट और राइट ओवरीज, ये फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्राइन ट्यूब्स कंडक्ट द ओवा टू यूट्रस व्हिच लाइज विद इन द
लेसर और ट्रू पेल्विस। यानी जब ओवरी में एग्स का जो निर्माण होता है, गोनट्स का जो निर्माण होता है, तो वो फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा यूट्रस की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स आर दी साइट वेयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। जो एंटीरियर रीजन होता है, यानी ऊपरी रीजन होता है जो फेलोपियन ट्यूब का, वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, एग रिलीज होता है। यदि स्पर्म की प्रेजेंस वहां होती है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। और लेफ्ट और राइट ओवरी का जो ये दो ओवरीज हैं, तो एक ऑल्टरनेट मैनर में लेफ्ट और राइट ओवरी से एग का निर्माण होता है और उनको रिलीज किया जाता है, जो उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। और इस दौरान यदि स्पर्म से उनकी मीटिंग होती है तो दे गेट फर्टिलाइज्ड, यानी जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। यूट्रस, द यूट्रस कनेक्ट थ्रू द सर्वाइकल कैनाल विद द वेजाइना। यानी अगर आप लोअर रीजन से देखें या आउटर रीजन से देखें तो वेजाइनल रीजन जो फीमेल का होता है वो सर्वाइकल कैनाल के द्वारा यूट्रस में एंट्री होती है। The vagina opens into the vestibule about the which is this external genitalia collectively known as the vulva। यानी वेजाइना जो है वो एक्सटर्नल जेनिटालिया से कनेक्ट रहती है। The female external genitalia include the structure placed about the entrance to the vagina and external to the hymen, the membrane across the entrance to the vagina। यानी यदि एक्सटर्नली अगर हम देखें, जो एक्सटर्नल जेनेटालिया अगर फीमेल का हम देखें, तो हमको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने के लिए एक मैच्योर फीमेल में मिलते हैं, जिसमें दे आर लिस्टेड हियर, उनको लिस्ट यहाँ किया गया है। मॉन्स प्यूल्स, ऑल्सो कॉल्ड द मॉन्स वेनेरिस, यानी ये टॉप पार्ट होता है। और इसके बाद जो है लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरस, वेस्टिब्यूल्स ऑफ द वेजाइना, फिर bulb of the vestibules and the greater vestibule glands। ये externally that they can be seen clearly। The mons pubis is the rounded eminence made by the fatty tissues beneath the skin lying in front of the pubic symphysis। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटालिया है, मॉन्स प्यूबिस, यानी ये हेड एक तरह से होता है और ये इसके अंदर जो फैटी टिश्यूज होते हैं, और ये एक तरह से ऊपरी रीजन होता है। इफ यू फाइन हेयर्स मे बी प्रेजेंट इन द चाइल्डहुड, लेटर एट प्यूबर्टी दे बिकम कोर्सर एंड मोर न्यूमरस। द अपर लिमिट ऑफ द हेयरी रीजन इज हॉरिजेंटल अक्रॉस द लोअर एब्डोमेन। यानी इसको अगर सरल भाषा में कहें तो इसमें बचपन में जो फीमेल लेडी, जो गर्ल फीमेल होती है, चाइल्ड होते हैं, तो वो बहुत ही फाइन हेयर्स होते हैं, बाद में कोर्सर हो जाते हैं और एक तरह से जिसे कहना चाहिए कोन शेप में आ जाते हैं। They lie inside the labia majora and are some 4 centimeter in length in front about region। Each labia minus passes over the clitoris। जो लेविया जो माइनोरा है वो क्लाइटोरस के ऊपर होते हैं और ये एक तरह से जिसे कहना चाहिए फीमेल स्मॉल पेनिस से रिजेम्बलेंस करता है और ये हाईली ससेप्टेबल होता है और इसमें जिसे कहना चाहिए कि सेक्सुअल जो एक्साइटेशन है ये उसका पॉइंट होता है। द टू लेविया माइनोरा आर जॉइंड एट द बैक across the midline by a fold that becomes stretched at the child birth। The labia minora lack hair but possesses sebaceous and sweat gland। labia minora जो है वो नीचे जाके जुड़ जाते हैं और इन पर हेयर्स नहीं होते हैं और इन पर सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उपस्थित रहती हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। The clitoris is a small erectile structure composed of two corpora cavernosa separated by partition। ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में पहले ही मैं क्लाइटोरिस के बारे में। partially connected beneath the forward end of the labia minora, it possesses sensitive tip of spongy erectile tissue, thus glans clitoridis। यानी मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में इट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट and it heightens the sexual excitation। The external opening of the urethra is 2.5
behind the clitoris and immediately in front of the vaginal opening. एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको हम यूरेथा कहते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर साइज की होती है और ये ओपनिंग में खुलती है. The labia majora are the two marked fold of the skin that extend from the mons pubis downwards and backwards to merge with the skin of the perineum. अगर इसके बाद अगर लेबिया माइनोरा के बाद देखेंगे लेबिया मेजोरा आपको मिलेगा और ये जो है मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड्स जाते हैं और इसके एक्सटर्नल रीजन में हेयर्स होते हैं और इंटरनल साइड में हेयर्स की एब्सेंस होती है. द आउटर सरफेस ऑफ ईच लेबियम इज पिगमेंटेड, ये पिगमेंटेड होते हैं. द इनर सरफेस इज स्मूथ और इसकी इनर सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है. बट पजेसिस सिवेसियस ग्लैंड और इसमें सिवेसियस ग्लैंड लेबिया मेजोरा में पाई जाती है. द लेबिया मेजोरा कंटेन्स फैट एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज और इसमें फैट और लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. दे आर करस्पॉन्ड टू द स्क्रोटम इन द मेल and contain tissue resembling the dartos muscles, the round ligament and in the round. ये इसी का डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको पहले बता चुका. तो आज के जो लेक्चर में मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसके जैसे समराइज करूं कि इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना. हर किसी फीमेल को और मेल को अपने सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए और मेल को फीमेल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, फीमेल को मेल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. तो इस लेक्चर में मैंने सिंपली आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटालिया और इंटरनली क्या ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया और ये भी आपको बताया कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो खाली अकेला काम नहीं कर सकता, उसके लिए हार्मोन्स होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हार्मोन्स जो मैंने आपको शुरुआती स्लाइड्स में बताया दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे ही फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है दीज हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड विदाउट द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैनॉट फंक्शन, कैनॉट वर्क प्रॉपरली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आपको अपलोड करेंगे, उसको भी आपको अवश्य देखना है. थैंक यू वेरी मच.